श्री राम जय जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे अर्जुन, यदि कोई मेरे पैर पकड़ ले, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे पैर पकड़ ले तो माया से पार हो जाता है। लेकिन जो तुमने कहा, फिर लोग ये तुम्हारे पैर पकड़ते नहीं, बड़ी आश्चर्य की बात है, पकड़ते क्यों नहीं? कौन नहीं पकड़ते आपके पैर? तो भगवान कहते हैं 5 तरह के लोग हैं जो मेरे पैर नहीं पकड़ते, मेरा भजन नहीं करते। नंबर 1 दुष्कृति। और दुष्कृति का अर्थ हमने कल बताया था कि दुष्कृति उसे कहते हैं जो निरंतर अपने को पापाचार के साथ जोड़ दे। जो अपने को पापाचार से जोड़ दे, केवल इतना नहीं, जो निरंतर। निरंतर का मतलब सोचे तो पाप, करे तो पाप, और किसी को प्रेरित करे तो पाप। ऐसा जो दुष्कृति है वो मेरा भजन नहीं करता। न तो अच्छा करेगा, न दूसरे को करने देगा, न अच्छा सोचेगा, न दूसरे को सोचने देगा, अच्छे काम में न खुद लगेगा, न दूसरे को लगने देगा, तो उसे बोलते हैं दुष्कृति। अच्छा, ये दुष्कृति मूढ़, नराधम, माया मोहित और आसुरी भाव को प्राप्त, 5 बताए। बोले 5 के द्वारा, ये 5 तरह के जो लोग होते हैं इनके द्वारा मेरा भजन नहीं होता। लेकिन अगले में बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। इन दोनों को मैं इसलिए ले रहा हूं कि दोनों का आपस में सामंजस्य है। भगवान कहते हैं कि 5 तरह के लोग मेरा भजन नहीं करते, लेकिन 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। तो बोले एक क्यों बढ़ती उसमें? एक क्यों, कैसे बढ़ती? मतलब भजन न करने वाले 5 तरह के और भजन करने वाले 4 तरह के। बोले अर्जुन ने कहा ऐसा क्यों है? बोले दुष्टों की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। महाभारत का भी युद्ध हुआ तो पांडवों की सेना कितनी? 7 अक्षौहिणी, और कौरवों की 11 अक्षौहिणी। आज भी बहुत से लोग क्या कहते हैं कि क्या बताएं, अधर्मी लोग बड़े फल रहे हैं साहब। अधिकांशतः आज भी प्रश्न होता है, अधर्मी लोग बड़े फल रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस समय कलयुग है और कलयुग अधर्म का मित्र है। कलिना अधर्म मित्रेण बाधिता सर्वतोश्रमः। कलयुग को क्या कहा है? वो अधर्म का मित्र है। अब अधर्म का मित्र कलयुग है। हम कहते हैं कलयुग में अधर्मी फल रहे हैं, सब फूल रहे हैं। तो कलयुग अधर्म का मित्र है, तो अधर्म का मित्र कलयुग है। इसका मतलब कलयुग को फिर अधर्म सहयोग करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन मनु महाराज कहते हैं चिंता मत कर, अधर्मी पहले अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, फिर फूलता है, फिर उसके अनेक संगठन बन जाते हैं तो फलता है। पहले अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, फिर
फूलता है, फिर उसके सहयोगी बन जाते हैं अनेक संगठन, तो वो फलता है। लेकिन चिंता मत करना, अंत में समूलो विनश्यति, जड़ सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि कोई अधर्म कर रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। ये विचार कर लेना, ये आदि हमारे आदि जो नियम ग्रंथ है, मनुस्मृति उसमें बताया है, और महाभारत में भी ये श्लोक ज्यों का त्यों है साहब। इसलिए यदि कहीं ऐसा होने लगे तो आप परेशान मत होना, आप सत्य के रास्ते पर चलते जाना। अरे हमारी संख्या कम है तो क्या, इतना ध्यान रखना, हम जितनी 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 संख्या घटाते जाते हैं, यहां तक कि तुम अकेले रह जाओगे, तब भगवान कहेंगे कि अब तेरे को किसी का सहारा नहीं, चल मैं आ रहा हूं। इसलिए संख्या पर जोर मत देना। एक बात बताएं, एक समझदार राजनीतिक शास्त्री ने कहा कि बहुमत मूर्खों का होता है। अच्छा, इसे ऐसे समझो, वन में ऐरे गहरे छोटे छोटे जीव जंतु तो मिल जाएंगे, लेकिन सिंह कितने मिलेंगे? अच्छा साहब, तारे खूब चमके, चमकने दो, सारे पर्वतों पर आग लगाओ, क्या होगा? सारे तारों को चमकने दो, क्या होगा? लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक अंधेरा नहीं होगा। इसलिए हो जाने दो, निकल आने दो सबको, लेकिन जब तुम्हारा आत्मज्ञान सूर्य प्रकाशित होगा तो सब स्वाहा हो जाएंगे। ये सत्य है साहब, इसलिए मत कर चिंता। तो 5 तो भजन न करने वाले हैं और 4 प्रकार के लोग भजन कर रहे हैं। और ये जो दुष्कृति है ना, अब कह रहे हैं कि ये दुष्कृति को अलग से मत गिनो, ये दुष्कृति सबको प्रेरित करता है, क्योंकि नित्य संयोग है इसका सबके साथ। इसका मूड के साथ संबंध है, नराधम के साथ संबंध है, माया मोहित के साथ संबंध है, और अगला जो है आसुर भाव। ये तो AC + BC, ये ऐसा होता है ना, बोले C कॉमन A+B, ऐसे होता है ना, कुछ बीजगणित में कभी पढ़ा था हमने। ये तो कॉमन है ऐसा, ये दुष्कृति सब में कॉमन है। AC + BC, तो इसमें C को निकाल लो, ये कॉमन है तो A+B हो गया। ऐसे ही दुष्कृति तो सब में है। और कहने का तात्पर्य, ये जो वादवाक्यचारी हैं ये सब दुष्कृति हैं। अब आ जाओ, इस पर विचार करते हैं। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा, ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे को तो ताकत मिलती है, आपको भी मिलेगी। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, मायया प्रहृत ज्ञान, आसुरं भावमाश्रिता, चतुर्विधा भजन्ते मां, जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। जब ये चर्चा चल रही थी कि वो तो 5 हैं और ये 4 हैं, तो बीच में हमारे साथ एक प्रेमी भक्त आ गए। प्रेमी भक्त निम्बार्काचार्य जी महाराज बोले कि क्यों किसी को किसी में अनुस्यूत करते हो कि AC + BC, C को निकालो A बल्ब, ऐसा क्यों करते हो? बोले जैसे ऊपर 5 हैं न भजन करने वाले, वैसे नीचे 5 हैं भजन करने वाले। ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। तो निम्बार्काचार्य जी से पूछा कि नीचे 5 कैसे हैं? बोले गिन लो। बोले कौन कौन से? न भजन करने वाले तो गिन लिए आपने 5, लेकिन अब कह रहे हैं, वो अपनी टीका जब लिखते हैं तो कहते हैं कि देखो भजन करने वाले 5 पूरे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आर्त। आर्त उसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कष्ट पड़े तो भगवान को पुकारे। नंबर 1 आर्त। दूसरा जिज्ञासु।
जिज्ञासु से कहते हैं प्रभु मैं नहीं जानता कि आप सगुण हो कि निर्गुण हो, निराकार हो कि साकार हो, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, मैं नहीं जानता। मेरे प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मुझे समझाओ। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे समझाओ। तो जिसको भगवत तत्व समझने की जिज्ञासा हो, जो प्रकृति पुरुष जीव जगत सबको जानने की जिज्ञासा रखे, इच्छा रखे, उसको कहते हैं जिज्ञासु। और तीसरा अर्थार्थी। तीन हो गए, आर्त नंबर 2 जिज्ञासु, नंबर 3 अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। कितने हो गए? 4। लेकिन निम्बार्काचार्य जी ने कहा ये प्रेम बहुत गुप्त होता है, प्रेम बहुत गुप्त होता है और इसे गुप्त ही रहना चाहिए, प्रेम को प्रकट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सबको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान उसको बहुत हल्के से कह दिया है। बोले वो कौन सा? बोले च माने और। जैसे बोले अमुक अमुक आदि, पीछे से कह देते हैं ना ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो निम्बार्काचार्य जी कह रहे हैं नहीं नहीं, 4 को मतलब 5वां है च माने प्रेमी भक्त। आर्त कष्ट पड़ने पर भगवान को बुलाए, जैसे द्रौपदी आर्त है, गजेंद्र आर्त है। द्रौपदी पर कष्ट पड़ा, बुलाया भगवान को। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवई परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे केशव तुम द्वारिका में बैठे हो और मेरी साड़ी यहां हस्तिनापुर में खींची जा रही है, क्या ये दुष्ट दुशासन मुझे नंगी कर देगा? और यदि तुम्हें नंगी करने का ही तुम्हारा मन है कि मैं नंगी हो जाऊं, तो इस दुष्ट के द्वारा नंगी मत हो, मुझे करने दो। अरे आपने गोपियों के भी तो वस्त्र उठाए, ये तुम अपने हाथ से नंगी कर दो तो मैं गोपी बन जाऊंगी, लेकिन ये यदि अपने हाथ से मेरे इन वस्त्रों को खींचेगा तो फिर तेरी लाज जाएगी, मेरा तो क्या बिगड़ेगा। कष्ट पड़ने पर जो भगवान को पुकारे, किसी और को नहीं, इतना ध्यान रखना। कष्ट पड़े लेकिन न पड़ोसी से कहे, न अड़ोसी से कहे, केवल भगवान से कहे। भगवान कह रहे मेरा भक्त है, और कष्ट पड़ने पर जो भगवान को पुकारे वो बहुत बड़ा विश्वासी है कि प्रभु मेरा दुख दूर कर देंगे। लेकिन हम आर्त हो नहीं पाते साहब, कष्ट तो पड़ता है, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि वहां से काम बन सकता है, वहां से काम बन सकता है, तब तक भगवान कहते बना ले। लेकिन जो आर्त होता है वो न इधर देखता है न उधर देखता है, केवल मुझको पुकारता है। द्रौपदी आर्त हो गई, और मैं तो कहता हूं आर्त होना बड़ा मुश्किल है, भगवान की ज्यादा कृपा हो तब जीव आर्त बने। द्रौपदी भी शुरू में आर्त नहीं हो पाई। साड़ी खींचने के लिए दुशासन आ रहा है, कभी तो पतियों से कहती हैं, कभी द्रोणाचार्य, कभी कृपाचार्य, कभी भीष्म। भगवान कह रहे हैं कि ये अभी आर्त हुई नहीं है। लेकिन जब सब मना कर देते हैं, तब सब मना कर दिए, तब भी सब दांतों का सहारा ले रही है। आर्त होना बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए भगवान आगे कहेंगे इसी में कि जो कष्ट पड़ने पर मुझे पुकारे, गोविंद आओ, भगवान आओ, तो जो कष्ट पड़ने पर मुझे पुकारे तो उनका मेरे ऊपर एहसान है। उदारा सर्वे वेते, क्या कमाल की बात कही। हम पर कष्ट आए और हम दुनिया के लोगों के पास जाएं तो वो हमारा एहसान मानेंगे कि हमें और कहेंगे चला आया कहीं से। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि कष्ट पड़ने पर केवल मुझे पुकारे तो उसका मेरे ऊपर एहसान है। उदारा सर्वे वेते, ये आप 18वें श्लोक में पढ़ेंगे। उदारा सर्वे वेते, इसी अध्याय के 18वें श्लोक में पढ़ेंगे। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। तो आर्त होना बड़ा मुश्किल है साहब। हम पुकारते तो हैं, लेकिन अगल बगल भी देखते रहते हैं कि शायद वहां से काम हो सकता है।